दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल शांति निकेतन में। हम यूजीसी नेट हिंदी के तहत उपन्यास पढ़ रहे हैं। उपन्यास शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि अगर आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो बाद में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आज हम हिंदी उपन्यास के तहत मानस का हंस पढ़ेंगे, जो अमृतलाल नागर जी द्वारा रचा गया है। इसके महत्वपूर्ण कथानक, महत्वपूर्ण तथ्यों और इसके कथानक पर आज हम बात करेंगे। मानस का हंस यह बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है अमृतलाल नागर जी का। जिस प्रकार से हंस दूध और पानी को अलग कर लेता है, मानसरोवर से मोती चुग लेता है, उसी तरह से जो जीव हंस की तरह हो जाए, अर्थात हमारे हृदय में उठने वाले अच्छे बुरे विचारों में से जो अच्छे विचारों को चुन ले, सतपथ को चुन ले, वो मानस का हंस होता है। और इस उपन्यास में मानस के हंस के रूप में हमें महाकवि तुलसीदास जी दिखाई देते हैं। उन्हीं के ही जीवन गाथा पर रचा गया यह उपन्यास है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि मानस अर्थात रामचरितमानस का हंस अर्थात हंस आत्मा। रामचरितमानस की जो आत्मा है वो है महाकवि तुलसीदास जी, और उन्हीं की ही जीवन चरित्र पर आधारित यह रचना है। तो आज इस उपन्यास के महत्वपूर्ण तथ्यों को हम विस्तार से देखेंगे। मानस का हंस अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, जो 1972 ईस्वी में लिखा गया। महाकवि तुलसीदास जी के जीवन चरित्र पर आधारित यह एक जीवनी परक उपन्यास है। इसे हम ऐतिहासिक उपन्यास भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐतिहासिक बिंदुओं के माध्यम से तुलसीदास जी के जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटना को बताया गया है। इसमें तुलसीदास जी का जो स्वरूप चित्रित किया गया है वह एक सहज मानव का रूप है, और यही कारण है कि मानस का जो हंस है वो हिंदी उपन्यासों में क्लासिक का सम्मान पा चुका है, और हिंदी साहित्य का अमूल्य निधि इसे माना जाता है। अमृतलाल नागर ने इसे अपनी विशिष्ट लखनवी शैली में लिखा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस उपन्यास को किस शैली में लिखा गया है। लिखा तो बहुत सारी शैलियों में गया है, लेकिन जो महत्वपूर्ण शैली है वो है लखनवी शैली, जिसके माध्यम से तुलसीदास जी को मानव के रूप में स्थापित करने के साथ साथ उनके गुण दोषों पर भी प्रकाश डाला गया है। इस उपन्यास में नागर जी ने किस्सा गोई शैली, समाजशास्त्री शैली, वर्णनात्मक शैली, विश्लेषणात्मक शैली आदि विभिन्न शैलियों को भी आधार बनाया हुआ है। एक तरफ अगर हम देखते हैं तो जहाँ इन्होंने समाजशास्त्री शैली के माध्यम से देश काल और वातावरण के यथार्थ रूप को उजागर किया, तो वहीं विश्लेषणात्मक शैली के माध्यम से तुलसीदास के जीवन संघर्ष और अंतःद्वंद को भी इन्होंने दिखाया है। इस उपन्यास में हमें तुलसी का अंतर्द्वंद, तत्कालीन समाज की मनः स्थिति तथा रत्नावली की त्यागमयी प्रतिमूर्ति के भी दर्शन होते हैं। यह उपन्यास हमें अनेक रूपों में विलक्षण ढंग से दिखाई देता है। इस उपन्यास की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह उपन्यास अधिकतर प्रचलित किंवदंतियों और तुलसीदास जी के ग्रंथों से उभरने वाले पात्रों के आधार पर लिखा गया है, क्योंकि दुर्भाग्यवश तुलसीदास जी के जन्म के बारे में कोई हमें अधिकृत जानकारी नहीं मिलती है। इसी वजह से किंवदंतियों को आधार बनाया गया है। नागर जी के शब्दों में, इस उपन्यास को लिखने से पहले मैंने कवितावली व विनय पत्रिका को खास तौर पर पढ़ा है। विनय पत्रिका में तुलसी के अंतः संघर्ष के ऐसे आने वाले क्षण संजोए गए हैं कि उनके अनुसार ही तुलसी के मनोव्यक्तित्व का ढांचा खड़ा करना मुझे श्रेयस्कर लगा। रामचरितमानस की पृष्ठभूमि में मानसकार के मनोछवि को निहारने में भी मुझे पत्रिका की तुलसी से ही सहायता मिली है। तो इस प्रकार नागर जी भी कहते हैं कि हमें कहाँ कहाँ से लिखने के लिए सामग्रियाँ मिली इस उपन्यास को, तो उसको इन्होंने बताया है संक्षेप में। कवितावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, दोहावली, गीतावली, यह जो विभिन्न ग्रंथ हैं
तुलसीदास जी के उन्हीं के ही ग्रंथों में उनके जीवन की झांकी हमें मिलती है और इन्हीं ग्रंथों से ही अमृतलाल नागर ने इस उपन्यास की पृष्ठभूमि को तैयार किया हुआ है। तुलसीदास जी की जीवन गाथा लिखने के लिए नागर जी ने ऐतिहासिक तथ्यों के साथ साथ बेनी माधव दास की रचना मूल गोसाई चरित को आधार बनाया है। यह महत्वपूर्ण बिंदु है। एग्जाम में पूछ सकता है कि किस ग्रंथ को आधार बनाया गया है, तो बेनी माधव दास की रचना मूल गोस्वामी चरित को आधार बनाया हुआ है। इस उपन्यास में तुलसी के जन्म और मृत्यु तक की घटना को ऐतिहासिक बिंदुओं के माध्यम से चित्रित किया गया है, जिसमें इनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटना का वर्णन किया गया है। इनका जन्म राजापुर में होता है, किस तरह इनकी माता का निधन हो जाता है, फिर इन्हें पार्वती दाई नामक एक औरत होती हैं, वो इनका पालन पोषण करती हैं। यह जो एक बुरे नक्षत्र में इनका जन्म होता है, तो जिस कारण से इनका त्याग कर दिया जाता है। भिक्षावृत्ति में अपना जीवन यापन करते हैं। इनके बचपन का नाम जो होता है वो राम बोला होता है। बाद में ये भटकते भटकते सूकर खेत पहुंचते हैं। जब दाई का भी निधन हो जाता है तो फिर वहाँ नरहरिदास जी इनके गुरु बन जाते हैं। उन्हीं के ही संरक्षण में रह के शिक्षा दीक्षा ज्योतिषी संस्कृत विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं। उसी समय एक मोहिनी नामक वेश्या के प्रेम पास में भी बनते हैं, लेकिन बाद में सच्चाई को पता चलने पर शीघ्र ही वह उनसे दूर हो जाते हैं। बाद में इनका जो विवाह होता है वो दीनबंधु नामक विद्वान जो एक होते हैं, उनकी पुत्री रत्नावली से होता है। इन्हें एक संतान की भी प्राप्ति होती है। इसी में ही क्या होता है कि ये एक काशी चले जाते हैं और वहाँ पे अपने ग्रंथों की रचना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान वे रामाज्ञा प्रश्न नामक एक ग्रंथ की रचना करते हैं। तो इधर जो रत्नावली होती हैं, इन्हें बिना बताए हुए अपने मायके चली जाती हैं। जब वे वहाँ से लौट कर आते हैं तो परेशान हो जाते हैं और रात्रि में ही उनसे मिलने वह अपने रत्नावली के मायके पहुँच जाते हैं, जिससे रत्नावली जी बहुत क्रुद्ध होती हैं। बहुत ज़्यादा वो उन्हें चाम का लोभी कहती हैं कि अस्ति चर्म मम देह मम तामे ऐसी प्रीति होती जो श्री राम में होत न दो बहू। तो इस तरह की वो लाइनें बोलती हैं, इन्हें चाम का लोभी बोलती हैं, जिस कारण से इन्हें बहुत दुख होता है, बहुत ठेस पहुंचती है इनको। और फिर इसी के बाद वे अपने राम के प्रति करीब आ जाते हैं। वे सांसारिक मोह माया को त्याग करके परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाते हैं और यही वजह थी कि वो भक्ति पथ पर अपना एक साम्राज्य स्थापित कर पाते हैं बाद में। तो इसके लिए रत्नावली को हमेशा उनका आभार भी मानते रहते हैं। तो इस तरह से यह इसका वो है। बाद में रत्नावली इनके पास काशी जाती हैं, तो ऐसे एक प्रसंग है जिसमें कहा जाता है कि ये जाती हैं तो लेकिन ये उन्हें कहते हैं कि अभी हम साथ नहीं रह सकते, लेकिन जब तुम्हारी मृत्यु होने वाली होगी तो मैं जब तुम्हारे साथ तुमसे मिलने जरूर आऊँगा। तो इस जो उपन्यास का प्रारंभ भी है वह बाबा तुलसीदास की पत्नी जो है रत्नावली की मृत्यु के प्रसंग से होता है और इस उपन्यास में ये अपने वचन को निभाते हैं। जब रत्नावली की मृत्यु होती है उसके 1 या 2 वर्ष बाद इनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो ये बाद में लौटकर रत्नावली के पास आते हैं जब इनकी मृत्यु हुई रहती है। तो आगे देखते हैं नागर जी ने। तो इस तरीके से यह इस उपन्यास का संक्षेप में कथानक है। नागर जी ने तुलसी के जीवन को तत्कालीन राजकीय, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवेश में समाज की गतिविधियों के साथ चित्रित किया है। तुलसी के मानव रूप को उनके लंबे जीवन गाथा के माध्यम से चित्रित करते हुए एक महान रचनाकार की विशेषता बताई गई है और वो विशेषता यह है कि महान रचनाकार वही होता है जो अपने को साधारण जन की वेदना से जोड़ लेता है। इस उपन्यास के संदर्भ में गोपाल राय जी का एक कथन बेहद ही इम्पोर्टेंट है। वे कहते हैं कि उपन्यास में तुलसी के जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो जीवन चरित्र प्रस्तुत हुआ है वह इतना सजीव, तर्कसंगत और सुसंबद्ध है कि कदाचित
ऐतिहासिक तथ्य न होते हुए भी वह पूर्णतः यथार्थ बन जाता है। इसी तरह से इस उपन्यास में जो है वो एक डॉक्टर योगेंद्र का भी कथन है जो बेहद इम्पॉर्टेंट है। वे कहते हैं कि हिंदी कथा साहित्य में भले ही प्रेमचंद कथा सम्राट माने जाते हैं, लेकिन उनके गोदान की टक्कर का कोई कालजयी उपन्यास अगर कभी ढूंढा जाएगा तो समीक्षक निश्चय ही मानस का हंस स्वीकार करेंगे। जिन महाकवि तुलसीदास ने विश्व साहित्य की कालजयी रचना के रूप में रामचरितमानस जैसा महाकाव्य दिया है, उन्हीं को कथाकार अमृतलाल नागर ने अपने इस कालजयी उपन्यास मानस के हंस में अमृत बना दिया हुआ है। तो यह दोनों जो इस उपन्यास के संदर्भ में कथन है वह बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। इस उपन्यास में हमें तुलसी के जीवन का आर्थिक अभाव, किस तरीके से उनके ज़िंदगी में आर्थिक तंगी रही, भिक्षा-भित्री कर करके वो प्रारंभ में अपना जीवन यापन करते थे, उनकी अपमानित दशा, उन्हें त्याग दिया जाता है क्योंकि वे एक बुरे नक्षत्र में पैदा हुए रहते हैं, छोटी जाति के द्वारा उनका पालन पोषण, उनके जीवन का सतत भटकाव, धर्म तथा समाज में व्याप्त विकृतियों का वर्णन भी इस उपन्यास में हमें देखने को मिलता है। सामाजिक तथा सांप्रदायिक रूढ़ियों तथा विडंबनाओं का दंश एवं टकराहट और आज के संघर्ष तथा तनावपूर्ण मानसिक एवं परिवेशगत सच्चाइयों का वर्णन भी किया गया है। इस उपन्यास में धार्मिक सांप्रदायिक जातिवाद का भी वर्णन है, लेकिन इन सब से ऊपर उठकर हमें मानवतावादी दृष्टिकोण भी देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात, तुलसी के जीवन में इस उपन्यास के माध्यम से हमें राम एवं काम के मध्य द्वंद्व देखने को मिलता है, जो कि इस उपन्यास की मुख्य समस्या के रूप में हमें दिखाई देता है। तुलसीदास जी ने पात्रों का समाजशास्त्री, ऐतिहासिक तथा कहीं कहीं स्वच्छंद विश्लेषण किया हुआ है। चाहे वह यह प्रसंग हो कि तुलसी के जीवन में मोहिनी का जो प्रसंग है उसका संयोजन करने में, यह जो काशी की एक वेश्या होती हैं उनसे इनका असफल प्रेम चित्रण होता है, तो चाहे ये प्रसंग हो, और यह जो प्रसंग है इसके संदर्भ में अंध श्रद्धालुओं को अनुचित दुस्साहस भी नागर जी का लग सकता है, और चाहे यह प्रसंग हो कि कैसे तुलसी के आध्यात्मिक अनुभवों को श्रद्धा के साथ ये अंकित करते हैं। इन दोनों प्रसंगों के संदर्भ में जितने भी प्रतिवाद हुए हैं उनसे अमृतलाल नागर विचलित नहीं होते। वो कहते हैं कि यह प्रसंग शायद किसी तुलसी भक्त को चिढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। तुलसी तथा भारतीय परंपरा में अदम्य श्रद्धा व तार्किक दृष्टिकोण इस उपन्यास के केंद्र में कार्य करता है, जिसमें कि अद्भुत साम्य हमें देखने को मिलता है। राम एवं काम का जो भयानक द्वंद्व हमें तुलसी के भीतर चलते हुए दिखता है, उससे लहूलुहान होते हुए भी राम के प्रति सर्वस्व भाव से समर्पण में वे सफल दिखाई देते हैं। इस उपन्यास में राम एवं काम का जो द्वंद्व है वह बहुत ही मार्मिकता के साथ चित्रित किया गया है, और जो तुलसी के व्यक्तित्व को प्रासंगिक बनाता है। तुलसी की यह प्रासंगिकता उनके आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में देखा जा सकता है। इस उपन्यास में संघर्ष, तनाव तथा द्वंद्व हमें देखने को मिलता है इस राम और काम के द्वंद्व के रूप में, जो व्यक्ति और समाज दोनों स्तर पर देखने को मिलता है। व्यक्ति के स्तर पर यहाँ यह मानसिक संघर्ष अंतर्द्वंद के रूप में, तो समाज के संघर्ष पर भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये संघर्ष की जड़ ही समाज होती है। एक वर्ग का दूसरे वर्ग से, परंपरा का प्रकृति से, असत्य का सत्य से। तो इस तरह से इन दोनों व्यक्ति और समाज दोनों स्तर पर ही हमें यह द्वंद्व, तनाव एवं संघर्ष देखने को मिलता है। इस उपन्यास में हमें अभिजात्य वर्ग, जो धनी वर्ग है, उनमें जो अमानवीय और घृणित उनके कार्य थे उस समय, उसका भी चित्रण किया गया है। नरहरियानंद के माध्यम से पता चलता है कि वे उनसे दीक्षा लिए हुए थे, और जो शेख सनातन गोस्वामी जी थे उनसे इन्होंने शिक्षा लिया था। तो इस तरह इनके दोनों गुरुओं का भी उल्लेख किया गया है। उपन्यास का जो मुख्य उद्देश्य है वो अनास्था और अविश्वास के दौर में भारतीय आस्था एवं विश्वास के स्वर को
बिखेरना है तथा भारतीय जनमानस में निराशा व संघर्ष की दबी चिंगारी को दबाए रखना है। उपन्यास के प्रारंभ में ही हमें तुलसी के समय की राजनीतिक स्थिति का, उस समय की जो अराजकतापूर्ण शासन था उसका चित्रण हमें देखने को मिलता है। इस उपन्यास के माध्यम से राम जन्म स्थान की, जो राम जन्म के स्थान को ध्वंस कर दिया जाता है और उसके स्थान पर मंदिर का निर्माण कर लिया जाता है, यह घटना भी हमें इस उपन्यास में देखने को मिलती है। इस समय जो था मुगलों का शासन था और किस तरीके से वे क्रूरता और बर्बरता मचाए हुए थे, तो उसका भी चित्रण किया गया है। और इस समय मुगल सम्राट जो थे अकबर, उनका शासनकाल था, तो उसी समय इनका भी वर्णन किया गया है। काशी में पड़ने वाले अकाल एवं महामारी का चित्रण करते हुए तुलसीदास जी की उस समय सेवा भावना को भी दिखाया गया है। अयोध्या और काशी के पंडितों में जो ईर्ष्या, द्वंद्व और षड्यंत्रों का, जो षड्यंत्र करते थे, वो एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करते थे, उनका चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। काशी और अयोध्या में इसके साथ साथ बनते बिगड़ते संस्कारों का वर्णन करने के साथ साथ धर्म का अपकर्ष भी दिखाया गया है। इस उपन्यास में अतीत एवं वर्तमान दोनों को आधार बनाया गया तथा संसार में व्याप्त अमंगल, अधर्म, अन्याय, अत्याचार को भी इस उपन्यास में रेखांकित किया गया है। इसके साथ ही साथ हमें इस उपन्यास में को जो मानस का हंस है, इसे अपने परिवेश कहा जाता है कि यह अपने परिवेश में तत्कालीन युग का महाआख्यान है, जिसके माध्यम से भारतीयता की असल खोज की जा सकती है। इसमें आधुनिकता और परंपरा का जो योग है वो बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है, जिस कारण से भारतीय अस्मिता की पहचान की जा सकती है। इसके साथ ही इस उपन्यास में तुलसीदास जी का प्रेरणादायक जीवन भी देखने को मिलता है। तुलसी के लिए मानव धर्म सर्वोपरि है। तुलसी का जो जीवन था वो संघर्षों की आंच में तपकर, तुलसीदास जी का जो जीवन था वो संघर्षों की आंच में तप सोने सा निखरा है, किंतु यह आसान ना था। कई बार वो टूटते हैं, यहाँ तक कि अंतर्द्वंद के चरम पर तुलसीदास जी आत्महत्या जैसा विचार भी अपने मन में ला लेते हैं, लेकिन बाद में पुनः आस्था और आशा की विजय होती है। तुलसीदास जी सही मायने में आस्था की सजीव प्रतिमूर्ति हमें इस उपन्यास में बनते हुए दिखाई देते हैं। कैसे वो महामारी में पीड़ित जनता के प्रति अपनी दया भावना दिखाते हैं, अपने जो उनके राम जो हैं, जो घट घट में व्याप्त उनके राम हैं, उनके प्रति उनका समर्पण, संपूर्ण जीवन का समर्पण भी हमें देखने को मिलता है। क्योंकि तुलसीदास जी जो थे वो विपरीत परिस्थितियों में जन्मे हुए थे, कठिन परिस्थितियों में पले थे, फिर भी उन्होंने एक सच्चे रास्ते का अनुसरण किया हुआ है और यही वजह है कि उनका जो ये भक्ति पथ था उस पर उन्होंने एक विशाल साम्राज्य को स्थापित किया। इसके साथ ही हमें इस उपन्यास में कुछ अन्य बिंदु भी देखने को मिलते हैं, जिसमें इनकी राम भक्ति का इनके प्रति जो इनकी राम भक्ति का प्रबल भावना थी वो भी हमें दिखाई देती है। नागर जी ने तुलसी के काव्य में से मनोवैज्ञानिक विशेषताओं एवं विशिष्ट मानसिक स्थितियों को पकड़ने और समझने का भी प्रयास किया हुआ है। तुलसीदास जी का जीवन चरित्र इस कौशल से नागर जी ने प्रस्तुत किया कि यह एक कालजयी उपन्यास बन गया है। इस उपन्यास में नागर जी ने तुलसीदास जी को विभिन्न रूपों में दिखाया है। कहीं पर वे एक साधारण मानव के रूप में, तो कहीं विशिष्ट मानव के रूप में और कहीं पर राम भक्ति के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही इस उपन्यास में एक नायक के रूप में भी इनकी प्रतिष्ठा की गई है। तुलसीदास जी साधारण मानव से असाधारण संत होने की दीर्घ एवं विषम यात्रा में जीवन के कई रहस्य इनके जीवन में छिपे हुए हैं, जो इस उपन्यास में दिखाया गया है। तुलसीदास जी के उदार जो मानवतावादी दृष्टिकोण थी उसकी भी स्थापना इस उपन्यास में की गई है। यह जो थे
एक सगुण भक्त कवि थे। राम के अनन्य उपासक होने के साथ साथ अन्य धर्मावलंबियों के प्रति भी इनकी दृष्टि जो थी वो आदरपूर्ण थी। ऐसा करके उपन्यास को आधुनिक संदर्भों से जोड़कर नागर जी ने अत्यंत निपुणता से उपन्यास को प्रस्तुत किया हुआ है। तुलसीदास जी पीड़ित शोषित लोगों को इकट्ठा कर करके जन समुदाय की जो है वो पीड़ा हरने का कार्य करते हैं और स्वयं भी इसमें भाग लेते हैं लोगों की पीड़ा हरने के लिए। तो इस तरह जो तुलसी का जो मानस है वो लोक कल्याणकारी नायक की जीवन गाथा के रूप में हमें देखने को मिलता है, जिसका मूल जो स्वर है वो आम जनता का अपना स्वर है। इस उपन्यास में हमें जो पात्र तो जो हैं ही, स्त्री पात्र जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें तुलसीदास जी की जो एक कहते हैं स्त्री विषयक इनकी जो दृष्टि थी वो ठीक नहीं थी। इन्होंने स्त्रियों को के प्रति टिप्पणी की थी कि ढोल गंवार शूद्र प्रसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो इस पर इनकी पत्नी जो थी रत्नावली वह भी सवाल उठाती हैं। क्या था कि तुलसीदास जी के मन में जो स्त्रियों के प्रति तब तक कोई दुर्भावना नहीं है, इस उपन्यास के माध्यम से हमें देखने को मिलता है कि इनके जीवन में स्त्रियों के लिए तब तक कोई दुर्भावना नहीं है जब तक उनके सामने सीता जैसी चरित्रवान स्त्रियां नहीं हैं। और जिन स्त्रियों भले ही यह राम और काम के भीषण द्वंद्वों में डूबते उतरा रहे थे, लेकिन जिन स्त्रियों से पुरुषों में काम भावना को भड़काया जाता है, वैसी स्त्रियों के प्रति उनके मन में दुर्भावना है और उन्हीं के लिए वो यह शब्द इस्तेमाल करते हैं कि सकल ताड़ना के अधिकारी। मोहिनी के प्रति जो मोहिनी नामक वेश्या के प्रति इनकी जो आसक्ति और आकर्षण था, और इनकी रत्नावली पत्नी के प्रति जो आसक्ति थी, घोर आसक्ति और जो काम लिप्सा थी, उसी का तिरस्कार करते हुए रत्नावली कहती हैं कि नारी भले ही कामवश माता क्यों न बन जाए, किंतु माता बनकर वह एक जगह निष्काम भी हो जाती है और पुरुष पिता बनकर भी अपना दायित्व अनुभव नहीं करता। वह निरे चाम का लोभी है, जीवन में रमे राम का नहीं, और यही कारण है कि वो अपने राम के करीब जाते हैं। इस तरह से या अन्य पात्रों में, इस उपन्यास के मुख्य पात्रों में हमें तुलसीदास जी, बाबा तुलसीदास, उनकी पत्नी रत्नावली, दीनबंधु इनके ससुर थे, मैना कहारिन, बतासो, श्यामों की बुआ, राजा रजिया, संत बेनी माधव, रामू द्विवेदी, बकरीदी चाचा इन्हें कक्का भी बोलते हैं, पंडित गणपति उपाध्याय, बूढ़ा रमजानी, शिवदीन दुबे, ननहकू, मनकू, हुलसिया, पंडित आत्माराम, भैरव सिंह, हुसैनी जुलाहा, पार्वती अम्मा जो होती हैं इनका पालन पोषण करती हैं, एक दाई रहती हैं। इसके साथ ही अन्य पात्रों में भी हैं चंदन सिंह, सुकरू अहीर, धौकल सिंह, अब्बू खां, मुनिया, परमेश्वरी, दीन आत्मा, महाराज, चमेली, मंगलू काका, सलौनी काकी, रतनलाल सेठ, सियाराम शरण दास, अंजनी शरण, गंगाराम बटेश्वर, हरि केशव, मेघा भगत, नंददास, गंगेश्वर सेठ, जयराम, कैलाश भगत जैसे अन्य मुख्य पात्र भी हमें इस उपन्यास में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह यह उपन्यास समाप्त होता है। इसके जो ये महत्वपूर्ण पात्र हैं, इसके कथानक तथा महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम प्रकाश डाल चुके हैं। इस तरह अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम फिर से उपस्थित होंगे एक अगला उपन्यास लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।